भगवान के भक्ति करें तो करें कैसे, वह मार्ग क्या है जिससे हमें सरल भाव से, सरल मार्ग से भगवान का दर्शन हो जाए, उनका साक्षात्कार हो जाए। ये बड़ा जटिल प्रश्न है। देखिए, पहले आप सब यह समझिए कि हमने कहा था कि भगवान का दर्शन मनुष्य को होना इम्पॉसिबल है, दुर्लभ है, हो ही नहीं सकता ही। क्यों? क्योंकि हम सभी 5 तत्व से बने हुए हैं। 5 तत्व से यह शरीर निर्मित है ना, जीव का। और भगवान कैसे हैं? भगवान 3 तत्व से बने हुए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। तो फिर 5 तत्व से बना हुआ मटेरियल शरीर, वह 3 तत्व का चिन्मय दिव्य शरीर का दर्शन कैसे कर पाए? पहली बाधा यहीं पे है, पहला। दूसरी बाधा यह है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिस प्राणी, जिस जीव का मन पूर्णतः 100% निर्मल है और निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है, वही जीव मुझे प्राप्त कर सकेगा। ये दूसरा व्यवधान यहाँ उत्पन्न हुआ। जिसका मन 100% निर्मल है, 100%, जितने मन में गंदगी है वो सब नष्ट हो गया। ये होना इम्पॉसिबल है। क्यों? अगर इस जन्म का पाप को वो नष्ट कर भी ले तो अनंत जन्म हुए हैं पिछले, वो पाप कहाँ गए? उन सब पापों को भी भस्म करना होगा, नष्ट करना होगा। पाप भी नष्ट होगा और पुण्य भी नष्ट होगा, तब भगवत साक्षात्कार होती है जीव। तो दूसरा व्यवधान उत्पन्न हो गया यहाँ। तो फिर कैसे दर्शन हो महाराज? तो भगवान को इसीलिए अकारण करुणा वरुणालय कहा गया, भक्त वत्सल कहा गया, पतित पावन कहा गया, अधम उदाहरण कहा गया। क्यों? भगवान को अकारण करुणामय क्यों कहा गया? क्योंकि वो जीव पे अकारण करुणा करके, जिसने अपने इस मन को शुद्ध किया भक्ति करके, केवल इसी जन्म का अपने केवल बर्तन को वो साफ कर ले। जिस योनि में है, मनुष्य की योनि में इस जन्म में है, हाँ, तो इस जन्म में वो भक्ति साधना के द्वारा अपना मन को शुद्ध किया। अब वो अकारण वाला कृपा कर देते हैं, भगवान दया कर देते हैं, वो करुणामयी। उससे क्या होता है? उससे यह होता है कि अनंत जन्म के अनंत पाप, अनंत पुण्य कर्म जो हैं, अनंत प्रारब्ध, उन सबों को भगवान एक साथ भस्म कर देते हैं। पाप भी पुण्य भी दोनों। भगवान गीता में कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें समस्त पापों से रक्षा करूंगा। तो भगवान का कहना है कि सांसारिक किया हुआ पुण्य भी पाप ही है। क्यों महाराज? क्योंकि उसका बंधन है। अगर हम पुण्य करेंगे तो भी हमें जन्म लेकर आना पड़ेगा। तो जब जन्म लेंगे तो दंड मिलेगा, माँ के गर्भ में तकलीफ होगी, और जब शरीर त्यागेंगे तो वहाँ भी तकलीफ होगी। और जन्म लेने के बाद जितने जीवन हम जिएंगे तो उसमें भी अनेक प्रकार के, तमाम नाना प्रकार के दुख, कष्ट, मानसिक शारीरिक पीड़ा, दुख प्रतिपल बना रहेगा। शारीरिक सगे संबंधियों का दुख अलग, माँ बाप भाई बहन का दुख अलग, और अपने शरीर का दुख अलग। इसलिए हमने कहा कि भगवत प्राप्ति अपने बल पे कोई अगर करना चाहे कि हम कर लेंगे जी साधना करके, भक्ति करके, तो नहीं कर सकते। ये इम्पॉसिबल है। अगर भगवान वो अकारण वाला कृपा, अकारण वाला वो करुणा अगर करने का स्वभाव हटा दें तो कोई जीव भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। यह इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो भगवान को
पाना अति आवश्यक है। क्यों? जब तक नहीं पाएंगे हमारे जो संचित कर्म हैं वो भस्म नहीं होंगे। पाप पुण्य बने रहने के कारण हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और अलग अलग योनियों में जाना और दुख भोगना, ये बना रहेगा। तो यह सब का उपाय क्या है महाराज? इन सबों से बचने का मात्र एक उपाय, वह क्या? वह है भगवान की प्राप्ति, शाश्वत प्राप्ति कर लेना भगवान का। सदा को स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जिसको कहते हैं, वो दिव्य आनंद मिल जाना। तो वो कैसे मिले? इसका अनेक मार्ग है, अनेक संप्रदाय हैं। क्या करें महाराज जिससे भगवान की भक्ति सही सही मायने में हो जाए और भगवान के हम जल्दी करीब पहुंचते चले जाएं। और अगर कोई साधना सही ठीक ठीक करना प्रारंभ भी कर दे तो उस जीव को, उस मनुष्य को पता कैसे चले कि हम सही मार्ग पे साधना कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं? तो यह सब प्रश्न आप सब भोले भाले मनुष्यों के मन में, हृदय में आते रहते हैं। यह प्रश्न आना अनिवार्य है। क्यों? यह प्रश्न भी उसी के मन में आएंगे जिसे अपनी कल्याण की परम चिंता है, अपने कल्याण की चिंता है। और जिस मनुष्य को अपना ही चिंता ना हो उसे यह सब प्रश्न क्यों आएंगे? क्या संसार में रहकर अपने कुटुंब परिवार का भरण पोषण करना, यही कर्म करना श्रेष्ठकर है? क्या इससे हमारा कल्याण उद्धार हो जाएगा, दुख समाप्त हो जाएंगे? अगर नहीं तो फिर अगले जन्म में हमारा क्या होगा? यह सब साधक को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, गंभीरता पूर्वक इस पर मनन करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, मैं आपको भगवान के समक्ष, भगवान के पास तीव्र गति से पहुंचने वाली साधना आपको मैं बता रहा हूं। वो साधना क्या महाराज? एक साधना प्रमुख है, उसका नाम है मन के द्वारा स्मरण करना। स्मरण करना। भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत समय में अथवा अपने जीवन के काल में यम यम स्मरण भावम तज्जन्ते तम तम कलेवरम, जिस प्रकार मेरा स्मरण जीव करेगा। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में कहा कि मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन से ही भगवान की भक्ति करना है। तो मन का भक्ति भगवान नोट करते हैं और फल देते हैं, लेकिन उसमें भी शर्त है। मन का भक्ति हो मतलब स्मरण हो, निरंतर हो और अनन्य हो, यह तीन प्रमुख। और एक ऐसा भक्ति है जो सर्व प्रमुख है, जो स्थिति ब्रज की उन गोपियों की थी, वह निष्काम भक्ति। भगवान में अनुराग हो पहला, दूसरा निष्काम हो, कोई कामना नहीं, भगवान से कुछ मांगना नहीं, निष्काम हो। तीसरा अनन्य हो, भगवान के एरिया में भगवान के संत, भगवान के भक्त, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान की कथा, बस इतने में हमारा मन विचरण करे, अन्य और कहीं न जाए, ये अनन्य होता है। तीसरा अनन्य और चौथा निरंतर हो, 24 घंटे लगा रहे, ये प्रमुख साधना। अब आप लोग सोचिए कि 24 घंटे में आपने कितने समय संसार को दिया और कितने समय भगवान को दिया। कुछ लोग गृहस्थ में
आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा भजन कीर्तन करते हैं, मन को लगाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो उसको होगी जो जिसका प्रत्येक क्षण एक एक कल्प के बराबर लगे, बिना उनसे मिले सारा विश्व शून्य सा लगे, भोजन करने में कुछ अच्छा ना लगे, रुचि ना हो, सर्वथा अपने आप को अकेला महसूस करे, प्रति क्षण अपने आंखों से, नेत्रों से अश्रुओं की वर्षा हो। ऐसा दिन कब आएगा? तो ऐसा दिन जिस दिन आएगा, जिस क्षण में आएगा, भगवान उसी दिन उसी क्षण भाग कर आपके पास आएंगे। तो साधना का मैंने आपको यह संक्षिप्त में यह स्वरूप बता दिया। केवल यही 4 को जो फॉलो कर लेगा, भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। यही 4 को समझाने के लिए अन्य तमाम 4 वेद हैं, पुराण हैं, 18 पुराण लिख दिए गए कि केवल इसको समझाने के लिए कि भगवान में ही मन रखना है, अनन्य होना है, निरंतर रखना है और निष्काम होना है, बस इतनी सी। इसी को बार बार अभ्यास करने का नाम साधना है। मन को साधा जाए, इसी का नाम साधना। आप सबों से यह हम आशा करेंगे कि आप सब हमारे इस बताए हुए भक्ति मार्ग को ठीक ठीक फॉलो करेंगे, अपनाएंगे और अपना जीवन भगवान के ओर चलेंगे।